नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल अभिषेक जीएस एकेडमी में। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे समसामयिक घटनाचक्र का पीईटी प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को हल करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो लोग भी नए हों प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न आज का है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में हड़प्पी स्थल है, सूची 2 में उसकी स्थिति है। तो देखते हैं मांडा कहाँ पे है। मांडा जो है आपका जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद है वह महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कालीबंगा राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। राखीगढ़ी यह आपका हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हमारा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे सी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। एक बार फिर देख लीजिए, मांडा जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद जो पुस्तकें हैं वह दर्शन पे आधारित पुस्तकें हैं और उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत। उपनिषद एक ऐसी पुस्तकें हैं, यह दर्शन पे आधारित पुस्तकें हैं। ऑप्शन सही होगा डी, दर्शन पे। नेक्स्ट है, चोलों की राजधानी थी। चोलों की राजधानी कहाँ थी? तो चोलों की जो राजधानी थी वह तंजौर थी। कहाँ थी? तंजौर। ऑप्शन सही होगा डी, तंजौर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आपका दीवान-ए-मुश्त-खराज। दीवान-ए-मुश्त-खराज का अर्थ होता है राजस्व विभाग। इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। तो पहला आपका सही है। दूसरा है दीवान-ए-अमीर कोही। इसका अर्थ होता है किसी विभाग। इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दूसरा भी सही है आपका। तीसरा है दीवान-ए-खैरात। दीवान-ए-खैरात का अर्थ होता है दान विभाग। इसको किसने स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन आपका तीसरा भी सही है। नेक्स्ट है दीवान-ए-रियासत। दीवान-ए-रियासत का अर्थ होता है बाजार नियंत्रण विभाग। इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, न कि बलबन ने किया था। ऑप्शन सही होगा आपका डी, दीवान-ए-रियासत अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो सबसे पहले कौन सा कंपनी आई थी? तो सबसे पहले कंपनी आई थी पुर्तगाली, दूसरा डच, तीसरा अंग्रेज, चौथा आपका फ्रांसीसी। फिर से आप लीजिएगा, पहले नंबर पुर्तगाली, दूसरे नंबर पे डच, तीसरे नंबर पे अंग्रेज, चौथे नंबर पे फ्रांसीसी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सही हो जाएगा बी, 4, 2, 1, 3। नेक्स्ट है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। 1857 का स्वाधीनता संग्राम जो प्रतीक था वह था कमल और रोटी। 1857 की जो क्रांति प्रारंभ हुई थी वह मेरठ से प्रारंभ हुई थी। यहाँ आपका सही होगा ए, कमल और रोटी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपका सूची 1 है, सूची 2 है। तो अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना जो किया गया था बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बी.डी. सावरकर के द्वारा। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। और गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल जी ने किया था। किसने किया था? लाला हरदयाल ने।
और स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना किया गया था CR दास के द्वारा। तो ध्यान से देखिए, अभिनव भारत आपका था BD सावरकर जी ने, अनुशीलन समिति थे आपके अरविंद घोष जी, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास जी ने किया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा हमारा डी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बंगाल के विभाजन जब हुआ था वह 1905 में हुआ था। बंगाल के विभाजन के विरोध में प्रारंभिक आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया था वह किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन सही होगा यहाँ पे ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा वर्ष 1932 में किया गया था। ऑप्शन सही होगा यहाँ पे ए, महात्मा गांधी। अगर कोई पूछे अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किस सन में की गई थी, तो वर्ष 1932 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा अधिनियम था? तो वह अधिनियम था 1892। कौन सा अधिनियम था? 1892 के अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। ऑप्शन सही होगा डी, 1892। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? कमेंट करके बताइए कौन सा संसार का विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, या संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप है वह है आपका ग्रीनलैंड। ऑप्शन सही होगा बी, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगर विश्व की सर्वाधिक लंबी श्रृंखला की बात करें तो वह है आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। यह दक्षिण अमेरिका की प्रमुख और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन सही होगा यहाँ पे बी, एंडीज। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे है उकाई। उकाई परियोजना कहाँ पे है? उकाई जो परियोजना है यह है गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। और पतरातु परियोजना कहाँ है? पतरातु परियोजना आपका झारखंड में है। कहाँ पे? झारखंड में। नेक्स्ट है पेंच। पेंच जो है ये परियोजना कहाँ पे है? यह है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और डोभाल कहाँ है? डोभाल आपका है पेंच आपका मध्य प्रदेश में है और डोभाल कहाँ पे है? यह आपका महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन सही देखेंगे तो ऑप्शन हमारा सही होगा बी। क्या होगा? बी। उकाई परियोजना कहाँ पे है? गुजरात में। पतरातु महाराष्ट्र में। पेंच मध्य प्रदेश में। डाबोर महाराष्ट्र में है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 व सूची 2 का सुमेलन कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, सूची 1 में परियोजना दिया गया है, सूची 2 में नदी दिया गया है। तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे, भाखड़ा जो परियोजना है यह कहाँ पे है? भाखड़ा परियोजना जो है आपका यह सतलज नदी पे है। कहाँ पे है? सतलज नदी पे। हीराकुंड यह महानदी पे है। कहाँ पे? महानदी पे। इडुक्की पेरियार नदी पे। नागार्जुन सागर या कृष्णा नदी पे है। एक बार फिर से देख लीजिए, भाखड़ा परियोजना सतलज नदी पे, हीराकुंड परियोजना आपका महानदी पे, इडुक्की परियोजना आपका पेरियार में जो कि केरल में है, नागार्जुन सागर है कृष्णा नदी के तट पे है। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा बी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में पर्वतीय दर्रा है, सूची 2 में आपका राज्य दिया गया है। तो जल्दी से बताइए, बुमला।
बुमला दर्रा कहाँ पे है? यह आपका है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। जेलेपला यह आपका सिक्किम में है। मुलिंगला दर्रा यह आपका कहाँ पे है? यह है आपका उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। सिपकिला यह कहाँ पे? यह हिमाचल प्रदेश में है। एक बार फिर देखिए, बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, जेलेपला दर्रा सिक्किम में, मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा बी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी। तो कौन सी रणनीति अपनाई गई थी? तो वर्ष 1991 नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य जो रणनीति थी वह थी आपका उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसको LPG नीति कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। उदारीकरण भी अपनाया गया था, निजीकरण भी अपनाया गया था, वैश्वीकरण भी अपनाया गया था। ऑप्शन सही हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? यह है दुग्ध उत्पादन से। किससे है? दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन बी सही, दुग्ध उत्पादन। नेक्स्ट है, भिलाई स्टील संयंत्र एक उपक्रम है। भिलाई स्टील संयंत्र एक उपक्रम है। यह कैसा उपक्रम है? भिलाई स्टील संयंत्र एक सार्वजनिक उपक्रम है। भिलाई स्टील संयंत्र एक सार्वजनिक उपक्रम है। इसकी स्थापना जो हुई थी वह पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। ऑप्शन सही होगा यहाँ पे ए, सार्वजनिक। नेक्स्ट है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। मेक इन इंडिया जो मेक इन इंडिया योजना प्रारंभ की गई थी, यह प्रारंभ की गई थी 25 सितंबर 2014 को नई दिल्ली में मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। और इसका जो मेक लोगो है या मेक इन इंडिया का जो लोगो है वह शेर है। क्या है? शेर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शेर। नेक्स्ट है, आबिद हुसैन समिति का संबंध है। आबिद हुसैन समिति का जो संबंध है वह लघु उद्योगों की समस्याओं का अध्ययन करके उनके विकास के लिए सुझाव देने के लिए आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया था। आबिद हुसैन समिति का गठन हुआ था 1995 में। और आबिद हुसैन समिति जो अपनी सिफारिशें प्रस्तुत किया था वह 2 वर्ष बाद 1997 में अपनी सिफारिश को प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन सही होगा यहाँ पे बी, लघु उद्योग से। अगर कोई पूछे आबिद हुसैन समिति कब गठित की गई थी, यह गठित की गई थी दिसंबर 1995 में। अगर कोई कहे आबिद हुसैन समिति का जो सिफारिश कर प्रस्तुत किया गया था, तो आबिद हुसैन समिति का जो सिफारिश था वह जनवरी 1997 में प्रस्तुत किया गया था। तो अगर क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछे तो आप उसका जवाब आसानी से दे दीजिए। इस तरह से पढ़िए आप। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का जो कार्यकाल होता है वह होता है 5 वर्ष। ऑप्शन सही होगा बी, 5 वर्ष। नेक्स्ट है, वर्ष 2000 में निम्न में से किस राज्य का गठन नहीं हुआ था? अगर वर्ष 2000 में राज्यों के गठन की बात करें तो वर्ष 2000 में या सन 2000 में 3 राज्यों का गठन किया गया था। पहला आपका था झारखंड, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा छत्तीसगढ़। इन तीनों राज्यों का गठन सन 2000 में किया गया था, जबकि तेलंगाना का गठन वर्ष 2014 में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे सही होगा सी, तेलंगाना। कोई पूछे तेलंगाना का गठन कब हुआ था, तो वर्ष 2014 में हुआ था। झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ का गठन कब किया गया था? सन 2000 में किया गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? अगर भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो वह है आपके सरोजिनी नायडू जी। कौन है? सरोजिनी नायडू जी। ऑप्शन सही होगा डी, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है,
राष्ट्रपति पद में रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के का पद रिक्त होने पर अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। ऑप्शन सही होगा यहाँ पे बी, 6 महीने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? अगर भारत संविधान की विशेषता करें तो भारतीय संविधान में आपका संघीयता, मूलभूत अधिकार, सत्ता का विभाजन, ये तीनों जो हैं भारतीय संविधान की विशेषता है, जबकि एकात्मक प्रणाली यह भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ऑप्शन सही होगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में तीव्रता से गुजरती है? ध्वनि जो है वह ठोस माध्यम में सबसे तीव्रता से गुजरती है। ऑप्शन सही होगा बी, ठोस। साथियों, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हो रहा है, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक आ गया है। अब जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग प्रैक्टिस को लगाते रहिए, करते रहिए, ताकि कोई भी चीज़ आप भूल न पाएँ। नेक्स्ट है, इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। इमली में जो मौजूद अम्ल होता है वह होता है आपका टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। ऑप्शन सही होगा बी, टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? अब नमक का रासायनिक नाम तो सभी लोग जानते होंगे, प्लीज़ कमेंट करके उत्तर बताइएगा कि नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो नमक का जो रासायनिक नाम होता है वह है आपका सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन सही होगा डी, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को रेटिनॉल भी कहा जाता है? किस विटामिन को रेटिनॉल कहा जाता है? विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। किस विटामिन को कहा जाता है? विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। ऑप्शन सही होगा बी, विटामिन ए। और विटामिन ए की कमी से शरीर में रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट है, लौंग किससे प्राप्त होती है? लौंग किससे प्राप्त होती है? लौंग होती है फूल की कली से प्राप्त होती है। लौंग फूल की कली से प्राप्त होती है। ऑप्शन सही होगा डी, फूल की कली। नेक्स्ट है, पवन का संधि विच्छेद है। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। चारों ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा? पवन का संधि विच्छेद क्या है? तो पवन का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा पो धन अन। क्या होगा? पो धन अन, पवन। ऑप्शन सही होगा सी, पवन का संधि विच्छेद होगा पो धन अन। पवन में कौन सी संधि है? पवन में अयादि स्वर संधि है। अगर कोई पूछे पवन में कौन सी संधि है तो तुरंत बताइएगा पवन शब्द में अयादि स्वर संधि है। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्पृश्यता लिखा गया है चारों ऑप्शन में, 4 तरह से लिखा गया है, उसमें से आपको सही चूज करना है कि कौन सा अस्पृश्यता सही लिखा गया है। तो चारों ऑप्शन अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन जो आपका सी है वह शुद्ध रूप में लिखा गया है। ऑप्शन सही हो जाएगा सी, अस्पृश्यता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। हस्तलिखित, कुमुदनी, आजीविका, सत्याग्रह। अगर चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो हमको पता चलेगा जो ऑप्शन सी है आजीविका, यह ऑप्शन जो वर्तनी है यह अशुद्ध लिखा गया है। आजीविका नहीं होता है, आजीविका होता है। क्या होता है? आजीविका होता है। नेक्स्ट है, महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? तो उसे अंतःपुर कहा जाता है, अंतःपुर कहा जाता है। ऑप्शन सही होगा यहाँ पे सी, अंतःपुर। नेक्स्ट है, ऋजु का विलोम है। ऋजु का जो विलोम होता है वह होता है वक्र। ऋजु का विलोम वक्र होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जून 2022 कौन भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी है?
तो किसे अध्यक्ष बनाया गया है? वह है आपके न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी को। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी को भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है या बनाया गया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा भारत में जल की समस्या को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक एक नए अंतर अनुशासनात्मक जल प्रबंधन और नीति केंद्र की स्थापना की गई? तो कौन सा कॉलेज है या कौन सा संस्थान है? तो वह संस्थान है आपका IIT मद्रास। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, IIT मद्रास। नेक्स्ट है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है केरल में। कहाँ पे? केरल में। ऑप्शन बी सही, केरल। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय अभिनेत्री फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो किसको बनाया गया है? वह है आपके दीपिका पादुकोण जी को बनाया गया है। ऑप्शन सही होगा डी, दीपिका पादुकोण। फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर जो बनी है वह है दीपिका पादुकोण जी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला EV चार्जिंग स्टेशन चालू किया गया है? तो यह किस राज्य में चालू किया गया है? यह चालू किया गया है मुंबई में। ऑप्शन सही होगा सी, मुंबई। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज का निधन हो गया। वह किस घराने से संबंधित थे? वह किस घराने से संबंधित थे? तो जो बिरजू महाराज थे वह लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से संबंधित थे। किसके घराने से? कालका बिंदादीन घराने से संबंधित थे। ऑप्शन बी सही होगा, कालका बिंदादीन घराना। और बिरजू महाराज को वर्ष 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 22 मार्च 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा विश्व जल दिवस के अवसर पर शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या नाम है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा डी, सुजलाम 2.0। कौन सा अभियान क्या नाम है? सुजलाम 2.0। नेक्स्ट है, जून 2022 में कौन राज्य केंद्र शासित प्रदेश एक राष्ट्र एक राशन योजना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन गया है? एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला देश का जो 36वां राज्य है वह राज्य है आपका असम। कौन सा राज्य है? असम। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा आपका ए, असम। और 35वां राज्य कौन सा है? 35वां जो राज्य है वह आपका कौन सा है? वह है आपका छत्तीसगढ़। असम 36वां है और छत्तीसगढ़ 35वां है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया नीति का अनावरण किया। इस नीति के तहत ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादकों को कितनी अवधि तक अंतर्राज्यीय पारेषण शुल्क से छूट मिलेगी? कितने वर्ष की छूट मिलेगी? तो यह जो छूट मिलने वाली है यह है 25 वर्ष। ऑप्शन डी सही होगा, 25 वर्ष की छूट मिलेगी। नेक्स्ट है, मई 2022 में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो यह जो घोषणा की गई है वह है आपके दानिश सिद्दीकी। कौन है आपके? दानिश सिद्दीकी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा आपका बी, दानिश सिद्दीकी। नेक्स्ट प्रश्न है, लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? लोसार जो उत्सव होता है यह मोनपा जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन सही होगा आपका डी, मोनपा। नेक्स्ट है, लखनऊ की राजधानी है। लखनऊ किसकी राजधानी है? लखनऊ जो है
भारत के सर्वाधिक आबादी वाले या सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी है और लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा बी, उत्तर प्रदेश। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? यह संबंधित है मानवाधिकार से। ऑप्शन सही होगा यहाँ पे ए, मानवाधिकार। नेक्स्ट है, विश्व शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? उसका क्या नाम है? विष्णु शर्मा की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि बहुत फेमस है। जल्दी से कमेंट करके बताइए वह कौन सी संग्रह पुस्तक का क्या नाम है? उसका नाम है पंचतंत्र। ऑप्शन सही होगा यहाँ पे सी, पंचतंत्र। नेक्स्ट है, मैड्रिड की राजधानी है। मैड्रिड जो है वह पेरिस स्पेन की राजधानी है। किसकी है? स्पेन की राजधानी है। ऑप्शन सही होगा यहाँ पे सी, मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। नेक्स्ट है, कर्नाटक की संसदीय सीटों की संख्या क्या है? पूछ रहा है कर्नाटक के संसदीय सीटों, राज्यसभा की संख्या या राज्यसभा में कितने सीटों की संख्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा ए, 12। कर्नाटक की राज्यसभा में 12 सीटें हैं। कितने सीटें? 12 सीटें। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सही होगा सी, 8 मार्च। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक किसने लिखी है? बिरसा मुंडा जनजाति नायक जो पुस्तक है वह लिखा गया है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल के द्वारा। ऑप्शन सही होगा डी, प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? यह प्रदान किया गया है PR श्रीजेश को। ऑप्शन सही होगा बी, PR श्रीजेश को। साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। और परीक्षा का जो दिन आया है बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना अधिक से अधिक हो सके, जितना आप लोग पढ़े हैं उसको रिवीजन करें और अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें और अपने आप को चेक करते रहिए कि हमारा कितना प्रश्न सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, किस टॉपिक में हमारा प्रश्न ज़्यादा गलती हो रहा है, किस टॉपिक में मेरा प्रश्न सही ज़्यादा हो रहे हैं। जिसमें ज़्यादा गलत हो रहे हैं उसको हमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसमें अच्छा खासा प्रश्न सही हो रहे हैं उसको थोड़ा सा कम ध्यान दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि उसको बिल्कुल ध्यान न दीजिए, उसको भी ध्यान दीजिएगा, लेकिन जो पोर्शन आपका, जो विषय आपका ज़्यादा कमज़ोर है उसको अधिक ध्यान दीजिए। अभी भी समय है, जितना हो सके अपना जी जान लगा दीजिए और परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर लाइए। जय हिंद साथियों।